हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और बीएड प्रैक्टिकल फ़ाइल जो कि मैंने आप सबको 6 प्रैक्टिकल फ़ाइल्स अपलोड करा दी है। आज मैं आप सबको सूक्ष्म शिक्षण एवं अभ्यास शिक्षण की प्रैक्टिकल फ़ाइल प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण एवं अभ्यास शिक्षण की प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे तैयार करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें मैंने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के बारे में मैंने इसमें दिखाया है। माइक्रो टीचिंग की भूमिका क्या है, इसके बारे में मैंने बताया है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं, हमें परिभाषा याद रखनी चाहिए, एग्जामिनर पूछ भी सकता है। आइए देखते हैं। ये हमारी सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं, माइक्रो टीचिंग की परिभाषाएं हैं। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया है। यहाँ पे मैंने सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं के बारे में बताया है कि जैसे सूक्ष्म शिक्षण समीक्षात्मक विश्लेषण की प्रभावशाली प्रविधि है। यह प्रभावी शिक्षक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्रविधि है। इसी प्रकार से सब है। मैं आपको केवल दिखा दूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए, और तो माइक्रो टीचिंग करते वक्त आपको इसके बारे में खुद ही इसकी नीड क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है एक शिक्षक के लिए। ये देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसके बारे में देखिए, मैंने इसका फिगर भी बनाया है। ये देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण के लिए देखो, पहले से लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है। देन हम टीचिंग करते हैं, उसके बाद हमें फीडबैक मिलता है। पुनः हम पाठ का निर्माण करते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से कई बार इस साइकिल के रूप में चलता रहता है शिक्षण प्रक्रिया। ये कम समय का 10-15 मिनट का, या इससे कम ही कहिए, के लिए टीचिंग की व्यवस्था होती है। सूक्ष्म शिक्षण की मान्यताएं, सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास, सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला, इसमें क्या क्या होना चाहिए, वीडियोकॉन कैमरा, वीडियो टेप रिकॉर्डर, मॉनिटर, रिकॉर्डिंग टेप, अन्य सामग्री जैसे घड़ी आदि, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र का विवरण, योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, इन सब के बारे में बताया है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ, मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसके बारे में मैंने फाइल में लिखा है। देखिए, आगे देखिए, ये सूक्ष्म शिक्षण की सीमाओं के बारे में मैंने बताया, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। उसके बाद मैंने टीचिंग स्किल यानी कि शिक्षण कौशल के बारे में बताया। शिक्षण कौशल का अर्थ, शिक्षण कौशल की परिभाषाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। शिक्षण कौशल की विशेषताएं, सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोग में सावधानियाँ, सूक्ष्म शिक्षण कौशल, प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में मैंने बताया है कि किस प्रकार से बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में किस प्रकार से प्रस्तुत करें बच्चों के सामने। प्रस्तावना कौशल के घटक, देखिए, प्रश्न कौशल, क्वेश्चन स्किल। सूक्ष्म शिक्षण का
मेन उद्देश्य यही होता है कि एक टीचर में सारी स्किल्स डेवलप करना, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल यानी कि एक्सप्लेनेशन स्किल, ये देखिए पुनर्बलन कौशल यानी रीइंफोर्समेंट स्किल। विशेषता, उद्देश्य, पुनर्बलन कौशल के घटक, उदाहरण भी दिया है। उसके बाद श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट कौशल के बारे में बताया है मैंने। देखिए, आशा है इससे आपको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।